वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओल्ड इंग्लिश के बारे में। इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश के बारे में। जैसे सभी को पता है कि क्लास 12 के इंग्लिश में 2 बुक चलता है। पहला चलता है रेनबो का और दूसरा चलता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। ठीक, पहला क्या हो गया? रेनबो और दूसरा हो गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो आज हम लोग यही स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आज हम लोग जो है ना ये इसी से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ओल्ड इंग्लिश के बारे में। तो देखिए, जैसे कि सभी को पता है, जैसे इंग्लिश का अगर कहीं जिक्र आ गया तो सबसे पहले जो है ना आता है कि इंग्लिश कहाँ से आया है, तो इंग्लैंड से आया है ना। सबके मन में आता है कि इंग्लिश का नाम सुनते ही कहाँ से आया है, इंग्लिश इंग्लैंड से आया है इंग्लिश। लेकिन इंग्लिश का जो है ना वो इंग्लैंड से नहीं आया है, इंग्लैंड से फैलना चालू हुआ है, ना कि इंग्लैंड से इंग्लिश आया है। तो उसी को आज हम लोग देखेंगे कि आखिर इंग्लिश आया कहाँ से है। जैसा कि सभी को पता है कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, और आज के ज़माने में जो है ना इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक, इंग्लिश को हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज तब ना बोला गया होगा जब ये पूरा दुनिया में फैला होगा, है ना। तो बिना इसको पूरा दुनिया में फैले इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज तो इसको बोल नहीं सकते। तो इसी के बारे में आज जो हम लोग इन सभी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग AD 449 ईस्वी में चलते हैं। ठीक, ये AD 449 ईस्वी का बात है। इस समय जो है ना इंग्लैंड में, कहाँ पे? इंग्लैंड में। ठीक, AD 449 ईस्वी में इंग्लैंड में जो है ना जर्मनी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक, 449 ईस्वी में इंग्लैंड पे जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। ठीक, अब यानी कि आक्रमण किस पे करता है? अपने से कमजोर वाले पे। यानी कि यहाँ पे जर्मनी ने जब इंग्लैंड पे आक्रमण किया तो जरूर है कि इंग्लैंड से जर्मनी जो है मजबूत रहा होगा, है ना। तो जैसे कि इंग्लैंड ने हमारे देश पे राज किया था, उसी तरह इस पे भी जो है ना जर्मनी ने राज किया था। 449 ईस्वी में इसने जो है ना इस पे आक्रमण किया। कब तक किया था ये भी बताएंगे। चलिए, ठीक, तो जर्मनी ने इस पे जो है ना आक्रमण किया। तो जर्मनी में उसमें जो है ना 3 जाति के लोग रहते थे। जर्मनी में उसमें 3 जाति के लोग रहते थे। कौन कौन? पहला हो गया एंजल्स, दूसरा हो गया सेक्शंस, और तीसरा हो गया जूट्स। ठीक, तो अब पूछा जाएगा ये जो एंजल, सेक्शंस और जूट्स जो है ना ये कहाँ से रिलेटेड है? तो ये जर्मनी में रहने वाले थे ये सब। ठीक, चलिए अब देखिए, जब इसने इंग्लैंड पे आक्रमण किया तो इसने जो है ना यहाँ के लोगों को, सभी को क्या किया? इसने जो है ना यहाँ के इंग्लैंड के लोगों को बोला कि अब जो है ना यहाँ पे मेरा राज चलेगा, यानी कि हम जो बोलेंगे वो अब तुम लोगों को मानना होगा। ठीक, किसने कहा? जर्मनी के लोगों ने कहा इंग्लैंड वाले लोगों से कि अब जो है हम जो बोलेंगे वो तुम लोगों को मानना होगा। जैसे कि भारत पे भी इंग्लैंड ने आक्रमण किया था, यानी कि यहाँ पे जब शासन कर रहा था तो हम लोग भी जो है उन लोगों के गुलाम थे। उसी प्रकार इंग्लैंड वाला इस समय जब आक्रमण किया तो इसका गुलाम हो गया, यानी कि इसने कहा कि जो हम बोलेंगे वो तुमको सुनना होगा। तो जर्मनी में उस समय जो है ना कौन सा लैंग्वेज बोली जाती थी जर्मनी में? इंग्लिश। तो जर्मनी वाला यहाँ जब आक्रमण किया तो यहाँ सबको बोला कि अब मेरा भाषा यानी कि इंग्लिश अब तुम लोगों को बोलना होगा। इसी प्रकार यहाँ क्या आ गया इंग्लैंड में? इंग्लिश आ गया।
जब जर्मनी में इंग्लिश था ना तो उसमें उतना इसका प्रसार नहीं हुआ था, लेकिन जैसे इसने आक्रमण किया और इंग्लैंड के लोगों को जबरदस्ती इंग्लिश बोलने के लिए कहने लगा, तभी से इंग्लैंड से जो है ना इंग्लिश का प्रसार हुआ। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश जो है इंग्लैंड का है, लेकिन वो वास्तव में जो है ना जर्मनी का है। लेकिन फैला कहाँ से, प्रसार कहाँ से हुआ, तो वो इंग्लैंड से हुआ, ना कि इंग्लैंड से उत्पन्न हुआ इंग्लिश। ठीक, अब देखिए ये जो है ना यहाँ पे इंग्लैंड पे बहुत दिनों तक राज किया, यानी कि AD 449 से लेके जो है ना 1066 ईस्वी तक राज किया। किसने? जर्मनी ने इंग्लैंड पे। ठीक, तो अब देखिए, अब आखिर पूछेगा ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कहां से कहां तक, तो 449 ईस्वी से लेके 1066 ईस्वी तक बोलेंगे ओल्ड इंग्लिश का पीरियड। ठीक, अब देखिए जब 449 से शुरू किया, उसके बाद 1066 इतना दिन तक जब ये इस पे जो राज किया ना, तो यहाँ के लोग धीरे धीरे इंग्लिश जो है ना इंग्लिश को ही अपना भाषा मानने लगे कि मेरा जो है ना ओरिजिनल में कौन सा लैंग्वेज है, तो इंग्लिश ही है। ठीक, तो अब देखिए 1066 के बाद क्या हुआ। जिस समय इसने इस पे राज किया था, तो वहाँ ये जर्मनी ने इस पे जब आक्रमण किया था, तो वहाँ का राजा जो है ना चला गया था कहाँ, फ्रांस चला गया था। ठीक, कहाँ चला गया था, फ्रांस चला गया था। तो अब जो है ना, तो वो लोग जो है ना फ्रांस के साथ मिलके अपने ही देश पे, फ्रांस से मिलके इसने अपने ही देश पे क्या किया, आक्रमण कर दिया। यानी कि बोले तो फ्रांस ने जो है ना इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिया। कब? 1066 ईस्वी को। ठीक, अब जो है ना, यानी कि अब इसने जो आक्रमण किया तो फ्रांस अब मजबूत रहा होगा। ठीक, अब ये धीरे धीरे जो है ना ये निकल गया, यानी कि बोला अब हम कितना दिन तक राज करेंगे, अब तुम लोग को फ्री छोड़ दिए। तो उसके बाद लेकिन ये क्या फ्री हुआ नहीं, कौन आ गया फिर उसके बाद, फ्रांस आ गया। अब जब फ्रांस ने इस पे जब आक्रमण किया, तो अब फ्रांस वाला बोलने लगा कि अब जो है मेरा चीज अब अपनाओ, यानी कि अब हम अगर फ्रेंच बोलते हैं, अब तुम लोग भी कौन सा भाषा बोलो, फ्रेंच बोलो। ठीक, तो इसके बाद फिर क्या हुआ वो हम लोग ओल्ड इंग्लिश के बाद में देखेंगे इसके बारे में। फिलहाल जो है हम लोग यहाँ तक देखते हैं, ये ओल्ड इंग्लिश के बारे में जो था ना, यहाँ तक ओल्ड इंग्लिश का पीरियड 449 से लेके 1066 तक। अब पूछेगा ओ ये इंग्लिश जो है मेन कहाँ का है, तो जर्मनी का है। कब इस पे आक्रमण किया, तो 449 ईस्वी में किया। अब अगर पूछेगा ये एंजल्स, सेक्शंस या फिर जूट्स ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये जर्मनी से बिलोंग करते थे। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ओल्ड इंग्लिश के बारे में, देखिए इसका पीरियड, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज फ्रॉम AD 449 ईस्वी से लेके 1066 ईस्वी के पीरियड को हम लोग बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश का पीरियड। तो अगर पूछा जाएगा कि पीरियड ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कहाँ से कहाँ तक, तो कब से कब तक, तो 449 ईस्वी से लेके 1066 ईस्वी तक। अगला देखिए ओल्ड इंग्लिश इज आल्सो नोन एज, ओल्ड इंग्लिश को ही एंग्लो सेक्सन और एंग्लो सेल्टिक बोला जाता है। ठीक, अगर क्वेश्चन आ गया एंग्लो सेक्सन और एंग्लो सेल्टिक किस इंग्लिश को बोला जाता है, तो ओल्ड इंग्लिश को बोला जाता है। अगला देखिए इट इज ओरिजिनली ए जर्मन लैंग्वेज, और ये ओरिजिनल में कहाँ का लैंग्वेज है, तो बताया अभी ये ओरिजिनल में जर्मन का लैंग्वेज है, ना कि इंग्लैंड का है। अब देखिए डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट। अभी डायलेक्ट क्या होता है, डायलेक्ट मतलब होता है बोली। डायलेक्ट मतलब क्या होता है, बोली। जैसे कि हम लोग किसी भी चीज को हम लोग अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से बोलते हैं, है ना, मीनिंग सेम रहता है लेकिन बोलने का तरीका सिर्फ अलग अलग होता है। उसी तरह ओल्ड इंग्लिश का जो बोली है ना, इसको हम लोग चार, इसका डायलेक्ट क्या है, तो चार इसका डायलेक्ट है। ठीक, वो ये डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का जो डायलेक्ट यानी कि बोली है वो कितने तरह का है, 4 तरह का। पहला का फर्स्ट का नाम है कैंटिस, सेकंड हो गया नॉर्थम्ब्रियन, थर्ड हो गया अमेरिकन और फोर्थ हो गया वेस्ट सेक्शन। यानी कि कैंटिस, नॉर्थम्ब्रियन, अमेरिकन और वेस्ट सेक्शन, ये हो गया ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट। एग्जाम में डायलेक्ट भी कभी कभी आता है, कुछ ये 2 नंबर में जो कभी कभी आएगा कि ओल्ड इंग्लिश का डायलेक्ट लिखने के लिए, तो ये चारों लिख देंगे। ठीक, अब आगे देखिए अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। देखिए जैसे कि देखिए अभी जो है हम लोग जो है लिखते हैं ABCD, इसे हम लोग अभी लिखते हैं ABCD, तो इसको बोला जाता है अल्फ़ाबेट। पता होगा इसको जो है क्या बोला जाता है, अल्फ़ाबेट।
उस समय जो राइटिंग सिस्टम था ओल्ड इंग्लिश का, वो क्या था, यूनिक अल्फ़ाबेट। अभी जो ये ABCD लिखते हैं इसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट, तो उस समय को क्या बोला जाता था राइटिंग सिस्टम को, यूनिक अल्फ़ाबेट। अब ये यूनिक अल्फ़ाबेट क्या होता था, तो ये जो है ना, ये इसे हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं, तो उसमें जो है ना ABCD को उस समय देखिए यहाँ पे लिख दिए हम, इस तरह लिखा है, इसको देखिए ABCDEFGH, यानी कि इस तरह से ABCD लिखा जाता था ओल्ड इंग्लिश में, जिसको कि समझना थोड़ा जो है ना मुश्किल था। अभी अगर इस तरह लिखेंगे जो कोई जो है ना पढ़ भी नहीं पाएगा कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। यानी उस समय ये सीधा लाइन से लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे कहीं भी कर्व है, कर्व नहीं होता था, बस एक लाइन से जो है ना लिखा जाता था। इसी को बोला जाता है यूनिक अल्फ़ाबेट। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओल्ड इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश का राइटिंग सिस्टम कैसा था, तो कौन सा राइटिंग सिस्टम यूज किया जाता था, तो यूनिक अल्फ़ाबेट का। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश। अब ये इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव डालना, यानी कि प्रभावित करना। अब देखिए ओल्ड इंग्लिश पे किसने प्रभाव डाला, देखिए यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश जो है ना, उसमें बहुत सारा वर्ड जो है ना वो लैटिन से चुरा के ले लिया गया, और बहुत सारा वर्ड स्कैंडिनेवियन से ले लिया गया, बहुत सारा वर्ड। तो इन दोनों का वर्ड, बहुत सारा वर्ड जो है ना किसमें शामिल कर दिया गया, ओल्ड इंग्लिश में। तो ये दोनों जो है ना याद कर लीजिएगा, बहुत ही जो है ना बार पूछा जाता है, पूछा भी गया है। ठीक, अगला देखिए गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, इसको देखते हैं। देखिए द पीरियड ऑफ किंग अल्फ्रेड, ये जो किंग अल्फ्रेड है ना, इसी के पीरियड को हम लोग गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं। ये बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसको बोला जाता है, तो किंग अल्फ्रेड को बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, इसको बोलते हैं हस्तलिखित, नहीं कि हाथ से लिखा हुआ। अब देखते हैं ओल्ड इंग्लिश में जो है ना बहुत सारे बुक है जो कि हाथ से लिखा गया है, उसी को मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। तो देखते हैं कौन कौन सा है। देखिए द बेओल्फ, द जूनियस, द एग्जेटर बुक और द वर्सेली बुक, ये सब जो है ना ओल्ड इंग्लिश का मैन्युस्क्रिप्ट है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, इसे कोई एक बुक का नाम दे दिया, अब बोलेगा कि ये मैन्युस्क्रिप्ट किस इंग्लिश का है, तो लिखना है ओल्ड इंग्लिश का है। तो ये था आज हम लोग देखे ओल्ड इंग्लिश के बारे में। तो जो भी अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी से पूछा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कि एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है।